जैसे भाजपा बोलती थी कि भाजपा का विकास बहुत तेज दौड़ता है, यहाँ पर विकास दिखाई नहीं देता था। मैं जब चुनाव लड़ने गया तो घोंटू घोंटू पानी भर रहा था, तो मैं उन लोगों से कह के आया था, मैंने कि अगली बार जब आऊँगा जब इस समस्या सॉर्ट आउट करें। यहाँ पहले कई मगरमच्छ थे और जिनमें एक हर्ष कुमार है सबसे बड़ा, जिसने जो जमीन थी ना होडल नगर बड़ी समस्या है। महिलाओं के लिए बाथरूम नहीं है, आसपास के इलाकों से, गांवों से महिलाएं यहाँ पे खरीदारी के लिए आती हैं। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात थी। 3 इन महत्वपूर्ण मुद्दों पे आपकी बयान। किसी गरीब की उस पर चले जाओ, धर्मशाला पे आप बघेल समाज में चले जाओ, सैन समाज में चले जाओ, सबके हॉल बनाए। हरियाणा में सबसे ज्यादा देश में खिलाड़ी देता है। होडल में युवाओं के खेल के लिए कोई स्टेडियम क्यों नहीं बना? सबकी जगह अब थल्ली मकान तो बनाएंगे गेट पे, कतई रोड पे, थल्ली निकाल देंगे रोड पे। पहले रोड चौड़े थे, अब सब लोग घेर रहे हैं। शादी हो या कोई खास त्योहार, अब कपड़ों की खरीदारी होगी यादगार। होडल के श्रृंगार साड़ी महल एंड गारमेंट्स में आ चुका है लेटेस्ट साड़ियों, लहंगों और फैंसी ड्रेसेस का नया स्टॉक। साथ ही यहाँ सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं बल्कि किड्स और मेंस कलेक्शन की भी बड़ी रेंज मौजूद है। तो देर किस बात की? शानदार क्वालिटी और सही दाम के लिए आज ही पधारें या संपर्क करें 8168065284। श्रृंगार साड़ी महल एंड गारमेंट्स। नमस्कार, मैं संजय गुप्ता, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। देखिए, नगर निगम, नगर परिषद और ग्राम पंचायतों के जो चुनाव हुए थे उनको काफ़ी समय बीत चुका है। कुछ नगर निगम के जो चुनाव हैं वो जल्दी ही हरियाणा में होने वाले हैं, जिनमें से एक पंचकुला नगर निगम बड़ा महत्वपूर्ण नगर निगम है। इसके अलावा अगर हम बात करें नगर परिषदों की, तो नगर परिषद के चुनाव भी जल्दी, क्योंकि 1-1.25 साल का कुछ नगर परिषदों में समय बचा हुआ है, वहाँ भी जल्दी ही चुनाव होने हैं। इसी को लेकर आज हम पहुँचे हैं ऐतिहासिक भूमि होडल पर। होडल एक ऐसा क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा का प्रवेश द्वार माना जाता है, जहाँ से ब्रिज भूमि की शुरुआत होती है, जहाँ की भूमि को लोग नमन करते हैं और यहाँ की राजनीति बड़ी विलक्षण मानी जाती है। यहाँ की राजनीति को कहते हैं कि हरियाणा में कोई समझ नहीं पाया कि इस तरीके की राजनीति होडल में होती है। नगर परिषद के चुनाव को जल्दी ही 4 वर्ष होने वाले हैं। इस बार की जो टिकट थी बड़ी महत्वपूर्ण थी, जिसमें भाजपा ने गढ़ी गांव से प्रत्याशी उतारा था, कांग्रेस ने बेड़ा गांव जो था वहाँ से प्रत्याशी को उतारा था। होडल में जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे वहाँ भी एक जगमोहन थे, एक शीशपाल कड्डन थे जो भाजपा की टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनको भाजपा ने लास्ट मौके पर टिकट ना देकर गढ़ी गांव के एक युवा को टिकट थमा दिया। लेकिन शहर के भारी समर्थन को देखते हुए जनता ने उनको निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए मना लिया। जब उन्होंने चुनाव लड़ा और जब परिणाम आया तो लोग बिल्कुल भौचक के रह गए। खासकर वो लोग भौचक के रह गए जो शीशपाल कड्डन को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे और ये सोच रहे थे कि अगर टिकट नहीं मिलेगी तो बहुत बड़ी हार होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शीशपाल कड्डन, उनकी जो धर्मपत्नी है, भारी मार्जिन से जीतकर नगर परिषद के चेयरमैन बने। बहुत बड़े बड़े वायदे किए गए थे उस दौरान, बहुत लोगों को उम्मीदें थी, क्योंकि होडल जो क्षेत्र है यहाँ पर जो विकास कार्य है वो बिल्कुल जैसे भाजपा बोलती थी कि भाजपा का विकास बहुत तेज़ दौड़ता है, यहाँ पर विकास दिखाई नहीं देता था। हालांकि यहाँ पर पिछली बार जगदीश नायर मिनिस्टर थे, उनके ही समर्थित यहाँ पर चेयरमैन थे। तो कहीं ना कहीं जो होडल की जो राजनीति थी उसके बाद में शुरू होती है जब चेयरमैन यहाँ पर शीशपाल कड्डन की धर्मपत्नी इंद्रेश जी बन जाती हैं। उसके बाद जब यहाँ पर विकास कार्य शुरू हुए तो कुछ लोगों ने उनमें भी अड़ंगा लगाने की कोशिश की, प्रयास किया गया कि ये विकास कार्य यहाँ पर ना हो पाए। बावजूद इसके यहाँ पर बहुत सारे विकास कार्य हुए, कुछ कार्य अधूरे भी पड़े हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शीशपाल कड्डन, जो कि चेयरमैन के प्रतिनिधि हैं, होडल की राजनीति को बड़े अच्छे से जानते हैं। लगातार उन्होंने कई बार यहाँ पर पार्षद के रूप में शहर की सेवा की है। इस बार जो वादे किए गए थे, जो दावे किए गए थे, क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार है, निर्दलीय चुनाव जीते, भाजपा को सपोर्ट किया, भाजपा में शामिल हुए, लगातार भाजपा के जो विधायक हैं वो उनके साथ ही हैं, कहीं कोई अवरोध नहीं है। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर उनके साथ हैं। कितने कार्य हुए, कितने विकास हुए, ये उन्हीं से जानते हैं। सर, सबसे पहले भारत की आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं तो संजय भाई पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो इस शहर में, जो नगर परिषद में आप तो होडल के ही बासिंदा हो, आप फरीदाबाद जाकर रह रहे हो, पर मैं ये कहता हूँ जो होडल शहर में आप एक गरीब आदमी बताएगा भाई विकास कार्य हुए हैं। क्यों, हमारी भी बड़ी इच्छा थी
भाई हम भी 30 साल से नगर परिषद में जुड़े हुए से 2005 में मेरा बड़ा भाई सुरेश भाई पार्षद रहा, मेरी मम्मी पार्षद रही, मेरे छोटे भाई की मिसेज पार्षद रही, मेरी घरवाली पहले वार्ड नंबर 16 से पार्षद रही। और अब की बार हमें जनता ने चुनाव, मेरे कृष्णपाल जी का और हरिंदर का बहुत ज़्यादा सहयोग था टिकट में, तो कुछ कारणों से मेरी टिकट कट गई और उसके बाद भी जनता ने कहा आप चुनाव लड़ो और हम आज़ाद आपकी तैयारी कराएंगे। तो ये प्यार था और जनता ने जिताया और चुनाव बड़ी मेहनत करके हम चुनाव जीते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो विकास कार्य आज किसी गरीब की उस पर चले जाओ, धर्मशाला पे आप बघेल समाज में चले जाओ, सैन समाज में चले जाओ, सबके हॉल बनाए। और ज़्यादातर जो भी जहाँ समस्या थी, जैसे सत्ती का मंदिर पे एक बहुत बड़ी समस्या थी, एक हॉल वहाँ बनाया, एक पार्क बना रहे हैं अभी बहुत जल्दी, यहाँ शहर के अंदर पार्क का काम चालू होगा, टेंडर लग गया उसका। और जितनी भी गली थी जहाँ ज़्यादा नरक था, अब जैसे हमने बरवारा मंदिर है वहाँ पे हॉल बन रहा है और दूसरे मंदिरों पे भी कईयों पे हॉल बन रहे हैं। तो हमारी ये सोच थी शहर में विकास कर रहे हैं और जहाँ जो नरक था सबसे ज़्यादा उसको करा। और एक सबसे बड़ा काम हमारी नगर परिषद ने किया, होडल सबरे शहर का पानी अपनी डाढ़ी के जोड़ में आता है और जिसमें से हमने 5 किलोमीटर यहाँ से हम इस पाइपलाइन को दबा के ले गए और जिसमें हमारे ज़मींदारों का जो खेतों में 2,500 हज़ार रुपये में एक किला भरते थे और पानी फ्री में हम उनको दे रहे हैं, उससे बहुत खुशी है लोगों के अंदर। और मैं तो ये कहता हूँ संजय भाई, आप जाके गली में लोगों से पूछो भाई शिषपाल के या उसके परिवार ने, नगर परिषद ने काम किए हैं या नहीं किए। क्यों, आपने देखा होगा मेरा वार्ड नंबर 21 और 20 आपने देखा हुए, कभी लोग ये नहीं सोच सकते थे गली हमारी बनेंगी। और आज हमने उन गलियों में 100% हरिंदर भाई का आशीर्वाद था, भाई है विधायक ने मेहनत करी उसमें, और हम दोनों भाइयों ने मिलकर आज उन गलियों में ऐसा काम चल रहा है कि उसमें 2 घर हैं तो भी उसका रास्ता बनाया जा रहा है। अभी हमारा सीवर का भी समस्या है शहर के अंदर थोड़ी सी, उसका भी टेंडर हो गया। एक पानी के हमने 5 करोड़ रुपए की पहले जो हमारा 22 मोहल्ला ऊपर पूरा था जहाँ मकान फट रहे थे, तो उसका टेंडर लगवाया, तो उसका भी हमारा पूरा काम हुआ और वहाँ भी जो लोगों को पानी नहीं मिलता था पानी की समस्या सॉर्ट आउट कराई। कच्चा तालाब था जहाँ पे घोंटू पानी भरा रहता था, आपने भी देखा और हमने भी देखा है। मैं जब चुनाव लड़ने गया तो घोंटू पानी भर रहा था, तो मैं उन लोगों से कह के आया था, मैंने कि अगली बार जब आऊँगा जब इस समस्या सॉर्ट आउट करें। आप वहाँ कच्चे तालाब पे जाके देखो, वहाँ एक भी गली ऐसी नहीं छोड़ी जो हमने काम नहीं किया। किसी वार्ड में जाके आप ये देख सकते हो जो काम हुए, विकास हुआ, और जनता बताएगी, मेरा काम तो जनता है, जनता बताएगी भाई कैसा काम किया। चुनावों के समय में मैं यहाँ पे था, उस समय आपने कहा था कि जल निकासी हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है, महिलाओं के लिए बाथरूम नहीं है, आसपास के इलाकों से, गांवों से महिलाएं यहाँ पे खरीदारी के लिए आती हैं। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात थी। 3 इन महत्वपूर्ण मुद्दों पे आपकी बयान चाहूँगा। मैं देखो, सबसे पहले जो होडल नगर परिषद में एक जाल फैलाया हमने नालों का, जिसमें आप शहर में जाके देखो और शहर के लोगों को पूछो, बाजार में जाके, जैसे हमारा गांधी चौक था, भरतमिलाप चौक था, जहाँ पानी की समस्या इतनी थी और सबसे बड़ी समस्या वहाँ पानी की भी थी और बिजली की भी थी। पूरा शहर में गर्मी आती थी। आज मैंने 2 ट्रांसफार्मर जैन मंदिर के सामने लगवाए और जहाँ जहाँ समस्या सॉर्ट आउट, जहाँ भी उसकी थी लाइट की, वे भी हमने सॉर्ट आउट कराई है। और जो आपने मेरे से पूछा पानी की समस्या, देखो बारिश होती है, मैं ये नहीं कहता 1 मिनट में कोई चीज़ साफ़ हो जाएगी, पर यह है जो 3 दिन पानी भरा था वो शहर में से 1 घंटे में पानी पूरा साफ हो जाता है। समस्या जल भराव नहीं, जल निकासी की होती है, तो वो वे सॉर्ट आउट करिए। और आपने दूसरी समस्या मेरे को पूछी थी जो हमारे पास बाथरूम और उसकी नहीं थी। हमारे शहर में एक भी टॉयलेट नहीं था, आज हमने 2 टॉयलेट बना दिए, तीसरे की हमारी तैयारी चल रही है। 2 टॉयलेट हमारे चालू हो गए और दोनों टॉयलेट हमारे 2 साल से चल रहे हैं। आप उनमें जाके देखो, उन टॉयलेटों में इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है साफ़ सफाई की। हम उनको सुबह 8 बजे खुलवाते हैं, 5 बजे सुबह खुलवाते हैं, रात को 8 बजे बंद करा देते हैं। क्यों, फिर उसमें दिक्कत नहीं आती, क्यों कोई कभी उसको हानि करता है, उनको कोई टुट्टी को तोड़ जाता है, कोई लाइटों को ख़राब कर जाता है, तो इसलिए पूरे शहर में कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार शहर के लोगों को पूछो। देखो, सबसे बड़ी एक शहर में हमारे में एक समस्या थी, मेरा गोयल नर्सिंग होम पे एक मंदिर था, तो मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ संजय भाई, ये मेरे शहर की बड़ी बाजार की एक इच्छा थी, एक भव्य यहाँ मंदिर बने और वहाँ बाथरूम करते थे लोग। आज उस जगह को देखो, आप जाके वहाँ पानी के वाटर कूलर लगवाएं, एक ऐसा मंदिर बनवाया, पूरा शहर के एक आदमी वहाँ जाके, आज मैं कल रात आ रहा था तो वहाँ बारात चढ़ रही थी, इतना प्यार था लोगों का, भाई एक आशीर्वाद मिल रहा है लोगों को, जो हमने काम करें उनके प्रति लोगों का हमको आशीर्वाद दे रहे हैं लोग, भाई किसी ने कोई अच्छे काम किए। सीसीटीवी कैमरे की भी बात थी। सीसीटीवी कैमरे की मेरी बात थी, हमारा एस्टीमेट भी कर गया, उसमें एक छोटी सी दिक्कत आती थी, उसको एसपी साहब लगा सकते हैं, उसको शहर में हम लगा नहीं सकते। क्यों, उसका जो कंट्रोल है वो थाने में होगा,
तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आई। मैं डीसी साहब से इस मामले में मिला था, एसपी साहब से मिले थे हम, तो हमने ये बात कही थी। उन्होंने कही हम पे जगह की प्रॉब्लम है, हमें एक हॉल बनवाना पड़ेगा उसके लिए। तो मैंने कहा था, मैंने कि आप अपने महकमे से लिख के दे दो, एनओसी दे दो मेरे को, तो हम नगर परिषद से बनवा देंगे उसकी बात चलिए। संजय भाई देखो, कोशिश है जल्दी लगवाऊंगा, मेरी इच्छा है हर चौराहे सीसीटीवी कैमरा लग जाते तो एक क्राइम में रोक आएगी। गंदगी शहर के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा रही है। जब आप शुरुआत में चेयरमैन बने तो आपने नाइट डोमिनेशन, जिसको बोलते हैं, रात को सफाई करानी शुरू की। उस अभियान का क्या हुआ? मेरा जो अभियान है वे चल रहा है। मेरे साथ सबसे बड़ी जो दिक्कत थी नगर परिषदों में, जो दिक्कत थी हमारे पास, सब जब हम बने तो उस टाइम डोर टू डोर का टेंडर ख़त्म था। 4 महीने हमने अपने घर से जेब से अपने जेसीबी चलाई और दोबारा टेंडर को लगाया। अब की बार हमने पहली बार नगर परिषदों ने ये किया है, पूरे सीएम साहब से मिले तो हमने ये 5-5 साल के लिए जो समस्या थी, जो ये टेंडर, क्या ये डोर टू डोर का बड़ा टेंडर होता है, 6 महीने में जाके लगता है, इसमें फाइल चलती है, चंडीगढ़ जाती है, फिर वहाँ से डायरेक्टर साहब करते हैं। तो इस समस्या को सॉर्ट आउट करके पूरे हरियाणा के चेयरमैन इकट्ठे हुए तो हमारा 5 साल का टेंडर अब डोर टू डोर का लगा है। और जो आप कह रहे हो मेरी नाइट शिपिंग का मेरा टेंडर जा रहा है, जिसमें कर्मचारी की दिक्कत है। मेरे पास 10 कर्मचारी हैं नगर परिषद में, जिनसे मैं अपनी सेवा कर रहा हूं, और उनमें भी पूरी कंप्लेंटों को हर टाइम कराते हैं। और उसका हमारा नाइट शिपिंग का चाह रहा है, और उसको बहुत जल्दी हम शहर को सफाई के उसमें, और कोशिश यही है हर पार्षद की और हर आदमी की, भाई हमारी पूरी टीम की, नगर परिषद के परिवार की, भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा साफ सफाई पर ध्यान दें। हमारी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ ये है सर, जैसे लोग आए बाहर से, होडल शहर है, छोटा कस्बा है, इसमें क्या लोग गांवों में से आ गए। यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है भैंसें, और हमारा सीवर पे ब्लॉक करने का भी एक कारण है। क्या है, गांवों में से लोग आए, किसी ने 5 भैंस बांध ली, किसी ने 10 भैंस बांध ली, तो उससे समस्या आ रही है कि ये सेक्टर तो कटे नहीं है जी, एक कस्बा बढ़ा है। तो कस्बा बढ़ा है तो उसके कारण क्या है, सीवरों को जो भैंसों का गोबर होता है वो ब्लॉक करता है। उस पर हमने कई बार लोगों से हाथ जोड़ के विनती करी है कि तो एक अलग प्लॉट ले, जिस गोबर की थोड़ी समस्या सॉर्ट आउट करें। क्यों, कॉर्पोरेट लोगों की भी बहुत ज़्यादा हमको करनी पड़ेगी जब ये समस्या सॉर्ट आउट होगी। नगर निगम स्तर पे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चाहे फरीदाबाद नगर निगम हो, गुड़गांव हो, जो डेयरियां शहरों में सेक्टरों में काम कर रही थी, उनको या तो बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं या फिर उनको बोल दिया गया है शिफ्ट कर दें, अदरवाइज जुर्माना लगाया जाएगा। हमारे पास डेयरियों की समस्या नहीं है संजय भाई, ये हमारी समस्या है लोकल लोगों की। हमारी अब डेयरी हो, किसी की 20 भैंसें, तो उससे तो रिक्वेस्ट भी करके उसको बाहर करा सकते हैं, पर पर्सनली किसी ने 1 भैंस बांध रखी है, 2 भैंस बांध रखी है, तो ये हमारे शहर में थोड़ी सी इसकी प्रॉब्लम है। पर इसको भी हम भाईचारे में करके बहुत जल्दी सॉर्ट आउट, और अभी सरकार जल्दी सेक्टरों के काम कर रही है। होडल शहर में भी सेक्टर, पहला हरियाणा का एक ऐसा शहर है जिसमें एक भी सेक्टर नहीं कटा आज तक। तो फोकस ये है, हमारा बड़े भाई हरिंदर भाई विधायक जी इसमें कोशिश कर रहे हैं, विधानसभा में भी उन्होंने उठाई थी ये बात। तो ये सोच है भाई होडल सुंदर शहर बने। अभी हमारा जैसे ब्रिज का माहौल है, तो हमारा बहुत अच्छा त्यागी रोड पे हम अपना बहुत अच्छा भव्य एक अपना गोवर्धन का वो बना रहे हैं हम, बहुत अच्छा गोवर्धन चौराहा है। एक आपने देखा होगा होडल शहर में क्लॉक टावर बनाया है, और आप रात को आते हैं तो लोगों को अभी हमारे हाँ मंत्री जी चौधरी कृष्णपाल जी की देन मेरे को लाइट मिली है, अभी पूरी फिरकी पे लग रही है, पूरे शहर के अंदर लाइट लग रही है। भगवान ने चाहिए तो बहुत अच्छा शहर इस 6 महीने में बहुत अच्छी और कोशिश कर रहे हैं। एक समय ऐसा था कि जिन घरों के आगे आपने लाइटें लगाई, उन घरों में भी लाइटें नहीं हुआ करती थी, उन पट्टियों में लाइट नहीं हुआ करती थी। आज लाइटें देख के लोग मैंने पिछली बार भी 1.25 करोड़ रुपए की लाइट मंगाई है, पूरे शहर में लाइट लगाई है। हमारे नगर परिषद में 40 साल में मैं नगर परिषद में देख रहा हूँ, 40 साल में कभी विकास कार्य नहीं हुआ। जहाँ जहाँ समस्या थी, कुछ छोटी मोटी समस्या रह गई हैं, और उनके हमने एस्टीमेट भेज रखे हैं। जैसे हमारी फिरकी है, पूरे शहर की फिरकी है, और हमारी ब्रिज की परिक्रमा, इसमें परिक्रमा लगती है, तो इसके परिक्रमा के उसको देखते हुए हमारी सोच ये है जो फिरकी है वो बहुत सुंदर बने, उसमें चारों तरफ पेड़ हों और वो अच्छी फिरकी बने। तो उसका भी हमने एस्टीमेट भेज रखा है। एक हमारे बच्चों के लिए, खेल के लिए हमें बहुत ज़रूरत है। हमारे शहर के अंदर कोई ऐसे ग्राउंड नहीं है, तो हमने गढ़ी में हम पे 12 एकड़ थी ज़मीन नगर परिषद की, तो हमने उसका भी 12.5 करोड़ रुपए का एस्टीमेट भेज रखा है। वो भी बहुत जल्दी हमारा क्लियर होके आ जाएगा। एक हमारा शमशान घाट है जो, तो हमारी सोच हुई, हमारा जो शमशान घाट है वो शहर के अंदर आ रहा है, तो हमारी ये सोच थी इस शमशान घाट में भी हम बहुत अच्छा पार्क बनाएं। इस शमशान घाट में जो बहुत साफ़ सफाई हो, और उसमें भी हमारी सोच है 300-400 लोगों का, गर्मी का टाइम होता है, कई बार जब हमारा कोई
परिवार का लोग गुजर जाते हैं तो वहाँ लोग ज़्यादातर पहुँच जाते हैं, तो वहाँ भीड़ हो जाती है। तो वहाँ भी गर्मी के माहौल में हमने ऐसा हॉल बनाया जिसमें 2 से 3 से लोग बैठ जाए, उसमें एसी हैं, कुर्सी हैं, सब चीज़ का एस्टीमेट भेज दिया है। उसका भी 5 करोड़ रुपए का एस्टीमेट है हमारा। भगवान ने चाहिए तो वो भी जल्दी हमारा वहाँ से होके आ जाएगा। जो हमारा शमशान घाट भी बहुत सुंदर, अभी क्या शमशान घाट में लोग कूड़ा डाल रहे हैं, तो हमारी सोच है उसमें 12-12 फुट उसकी बाउंड्री करी जाएगी, ऊपर तारें लगाई जाएंगी जिसमें शमशान घाट में लोग जाएं और घूम फिर सकें, तो लगे कि वो शहर के अंदर है, किसी को कोई भयभूत का वो नहीं लगे, तो उसमें घूमें फिरें लोग, तो उससे अच्छा लगेगा शहर के अंदर। शादी हो या कोई खास त्योहार, अब कपड़ों की खरीदारी होगी यादगार। होडल के श्रृंगार साड़ी महल एंड गारमेंट्स में आ चुका है लेटेस्ट साड़ियों, लहंगों और फैंसी ड्रेसेस का नया स्टॉक। साथ ही यहाँ सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं बल्कि किड्स और मेंस कलेक्शन की भी बड़ी रेंज मौजूद है। तो देर किस बात की, शानदार क्वालिटी और सही दाम के लिए आज ही पधारें या संपर्क करें 8168065284। श्रृंगार साड़ी महल एंड गारमेंट्स। हरियाणा ने सबसे ज़्यादा देश में खिलाड़ी देता है। होडल में युवाओं के खेल के लिए कोई स्टेडियम क्यों नहीं बना अभी तक? मैडम, होडल में सबसे बड़ी जो समस्या है हमारे शहर के अंदर ना, यहाँ पहले कई मगरमच्छ थे और जिनमें एक हर्ष कुमार है सबसे बड़ा, जिसने जो जमीन थी ना होडल नगर परिषद में, जिसमें 100 एकड़ जमीन को जो वे कब्जे करा बैठा है, उसका बड़ी समस्या है होडल शहर में। अब जो स्टेडियम की ज़मीन है मेरे नगर परिषद में, होडल में कहीं मेरे को 1 एकड़ ज़मीन नहीं मिल पाई। जो शहर में नगर परिषद की ज़मीन थी वो सारी नगर परिषद की ज़मीन उन लोगों ने ली घेर। अब घेर ली, उनके केस चल रहे हैं। अभी इंद्रेश के नाम से लेटर सीएम साहब से भी मिल के आए हैं, अभी उसकी इंक्वायरी भी आई है, तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं। और एक हमारा 3.5 एकड़ नगर परिषद की ज़मीन थी जो नगर परिषद के नाम चढ़ गई, उस पर कातवाली कहते हैं उसको, उसका भी हमारा डीसी साहब पास कोर्ट में केस चल रहा है। उसमें भी हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं उस कोर्ट केस की भी। भगवान ने चाहिए बहुत जल्दी वो केस हमारा हो जाता है तो हमारे शहर के अंदर की ज़मीन है, उसमें हम पार्क बना सकते हैं, उसमें कोई अच्छी धर्मशाला बना सकते हैं, वो हमारे शहर की ज़मीन है। तो ये समस्या है हमारी शहर में। जो काम आपने गिनवाए, जो आपका कार्यकाल रहा, उसमें क्या बताएंगे? आपकी कौन से काम ऐसे थे जिसमें ज़्यादा मुश्किलें आपको सामने आई? देखो मैडम, मुश्किलों का तो काम जब विकास कार्य करते हो ना, आप एक गली भी बनाते हो ना, तो मुश्किल तो उसमें भी आती है। पहले तो लोग कहते हैं भाई ये गली टूटी हुई है, इसे सही कराओ। जब सही कराते हैं फिर क्या, थल्ली आगे आ गई, तो बड़ी बड़ी समस्या आती है। लोगों के विकास कार्य जब आप करते हो ना तो बहुत ज़्यादा बुराई लेनी पड़ती है। अब हमारे शहरों में सबसे बड़ी जो समस्या यही है, सबकी जगह अब थल्ली, मकान तो बनाएंगे गेट पर, कतई रोड पे थल्ली निकाल देंगे रोड पे। पहले रोड चौड़े थे, अब सब लोग घेर रहे हैं, तो इससे जब हम उनको तोड़वाते हैं, जितने भी मैंने शहर के अंदर नाले बनवाए, अब उन नाले, इनकी समस्या यही, जो समस्या शहर में जो नाले मैंने जो बनाए, सबसे ज़्यादा इन नालों से समस्या ये ख़त्म हुई है जो रोड तक घेर रखे थे। अब ये नाले बन गए तो वे थल्ली ख़त्म हो गई है। तो हमने शहर में काम करे और विकास करें और लोगों के आत्मा से प्यार है लोगों का, और ये तो चुनाव में बताएंगे लोग भाई क्या काम किया है नहीं किया हमने, ये तो जनता। ये थे हमारे साथ होडल नगर परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि शीशपाल कद्दन जी, जो आज एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए हमारे साथ जुड़े। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। नमस्कार।